अगस्त क्रांति मंच का स्थापना दिवस 9 अगस्त को भारी बारिश के बीच मनाया गया। भारी बारिश के बीच भी हज़ारों की संख्या में युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति मंच का उद्देश्य देश से भ्रष्टाचार को दूर करना तथा युवाओं को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास करना है। आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध इसका नारा दिया गया था। उसी दिवस को देखते हुए अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने इस दिन अगस्त क्रांति मंच की स्थापना की, जिसके बाद से वह लगातार रीवा जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगा रहे हैं, जिसमें युवाओं का उन्हें पूरा साथ मिल रहा है। कुंज बिहारी तिवारी लगातार गरीबों शोषितों की आवाज़ बने हुए हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी को अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठानी है, कहीं कोई गरीब को मदद करनी है, तो कुंज बिहारी तिवारी सदैव आगे रहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि भ्रष्टाचार किस कदर हावी है कि राजस्व महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं कि सारे प्रकरणों को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि सीमांकन जैसे छोटे कामों को 2-2 साल तक लटकाया गया है। लिस्ट उठाकर देख लें तो 2-2, 3-3, 4 साल से छोटे छोटे कामों के लिए लटकाया जा रहा है। तो देश में पूरी तरह से अराजकता है। अंग्रेज़ों का शासन भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन अंग्रेज़ों की छाप अभी भी पड़ी है। आइए सुनाते हैं उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान क्या बताया। इस भीषण बारिश में आए हुए क्रांतिकारी साथियों का धन्यवाद देता हूं। और दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने शपथ ली हो कि सुख दुख हो, मैं इस नौकरी को जब ज्वाइन करता हूं तो शपथ लेता हूं कि मैं आपके सुख दुख में साथ रहूंगा। तो साथ क्या रहेंगे, दरवाजे पे मालिक बैठे हैं और नौकर अंदर मजा ले रहा है। ये कौन सा न्याय भाई? कहते हो कि हम लोक सेवक हैं, तो क्या लोक में ये जो जनता खड़ी है लोक में नहीं है, परलोकवासी हम थोड़ी है। परलोकवासी तो भूत कहलाते हैं। तो छू के देख लीजिए, हम जिंदा हैं, हम भूत नहीं हुए, न परलोकवासी हैं। और अगर जो हमको बोलता है कि हम परलोकवासी है तो उसका श्राद्ध करने की भी क्षमता हम रखते हैं, और यही पिंडदान और श्राद्ध दोनों करेंगे। और देश आजाद हुआ था बलिदान से। आजादी ऐसे नहीं मिली है, लेकिन जो गोरे अंग्रेज थे चले गए, वो अपनी नाजायज औलादों को छोड़ दिया। उनके शोषण से, अत्याचार से आज़ादी के लिए हम अपना बलिदान देंगे। और जब मैं बलिदान हो जाऊंगा, भगत सिंह चंद्रशेखर पूजे जाते हैं ना, एक वक्त आएगा कि मेरी भी पूजा होगी, हमको पता है, लेकिन अभी नहीं। मुद्रिका खोल के और सुनिए, अब या तो यहाँ से पुलिस हमें थाने ले जाके जेल भेजेगी और नहीं कलेक्टर साहब ज्ञापन लेंगे। अब कुंज बिहारी यही लेट गया तो लेट गया। तो ये इनका पूरे मामले पर कहना है कि जले हैं। आगे भी सुनिए, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है। कलेक्टर साहब अगर विदाउट लीव चले जाएं, एसपी साहब विदाउट लीव चले जाएं, डिप्टी साहब विदाउट लीव चले जाएं तो पेमेंट नहीं मिलती। 20 ट्रांसफार्मर 6-6 महीने से जले हैं। कलेक्टर साहब डी को बुला के पूछे कि जब ट्रांसफार्मर जला है, केबल नहीं है, तो बिजली का बिल कैसे भाई? अगर करंट नहीं है, आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तब पेमेंट करते हो, बिजली नहीं दे रहे हो, बिल के नाम पे लूट रहे हो। ये कौन सा अत्याचार है? जेल भेज रहे हो। मतलब आप अराजकता एक लोकतंत्र के देश में। यहाँ तो किसान सामान बेचता है तो पैसा, आप श्रम और नॉलेज बेच रहे हो। आप नॉलेज था आपको तो आईएएस बन गए, नॉलेज था तो आईपीएस और एसआई बन गए। यहाँ किसान बिजली खरीदता है और जब बिजली नहीं तो उसको भुगतान कैसे? यहाँ राजस्व का महाअभियान चल रहा है। कलेक्टर साहब मगा ले नई गढ़ी का लोग, इसमें सिटीजन चार्टर में है, लोक सेवा से प्रकरणों को मगा ले। 2-2 साल से सीमांकन नामांकन के प्रकरण पड़े हैं। बार धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे कि सरकार सिटीजन चार्टर बनाई है और 2-2 साल से अपने जो नियम निर्धारित हैं, बाप मर गया, बेटे का नाम बरसाना नहीं हो रहा। दूसरा, कलेक्टर साहब ऐसी व्यवस्था करें
कि मैं कुंज बिहारी हूं, अब कुछ किसी ने श्याम बिहारी मेरा लिख दिया, अब मैं उसके लिए भटक रहा हूं। नहीं लिखा, मैंने तो नहीं लिखा है कुंज बिहारी से श्याम बिहारी, राम से रमा लिख दिया और उसके लिए बोल देंगे कि जाओ अपील करो। एक गांव का गरीब जो नई गढ़ी नहीं आ पाता, वो एसडीएम कार्यालय अपील करना इतना आसान है। किसने राम को रमा किया, उस पर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो रही? ये व्यवस्था कब सुधरेगी? और सबसे बड़ी हमारी तो मांग है कि कलेक्टर साहब, छोटा सा जिला है, आशा बनी थी कि छोटा जिला है, गौशालाएं केवल नई गढ़ी में 11 बन के तैयार हैं। बार बार बोला जाता है कि 40 रुपए पर गाय, एक भी गौशाला नहीं संचालित है, एक भी गौशाला नहीं। सीएफटी भवन 10-10 बनने थे। आप बोलते हो कि बिल्डिंग गिरा दो, जो भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए कमा गए वो बिल्डिंग गिरा के और आप झरझर दिखाओगे, उसका जिम्मेवार कौन? जिसने ठेका लिया था और वो हैंड ओवर विद्यालय भवन नहीं हुआ, और देवरी का भवन आज तक नहीं हुआ, और जिलानी और जोराउट का बड़ा बड़ा 50-50 लाख का भवन हैंड ओवर नहीं हुआ और गिर रहा है। उस ठेकेदार पे एफआईआर क्यों नहीं? कितना हिस्सा किसका था? आप तो नए आए हो, आपको हम बोल भी नहीं सकते कि आपने हिस्सा लिया। कलेक्टर साहब, दोनों लोग एसपी और कलेक्टर नए हैं, जिसने हिस्सा लिया वो जिम्मेवार है। आप तो कार्यवाही करो ना।